शांति। सबसे पहले जो पहलगाम में हमारे अपने इस दुनिया को छोड़ के, अपनों को छोड़ के चले गए, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि उनको राधा रानी अपने चरणों में स्थान दे। पर अब ये बार बार होना सही नहीं है। हम लोगों को अब जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, वरना जैसे हमें पाकिस्तान से भगाया गया था, बांग्लादेश से भगाया गया था और जैसे कश्मीर से भगाया गया था, केरला में जो हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वो पूरा देश होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब हमको जागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है जब धर्म पे हानि आती है तो हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, अहिंसा अच्छी बात है, पर अगर अहिंसा करते करते हम अपने धर्म को नहीं भूल सकते। हमें धर्म के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए, क्योंकि अब हद हो गई है। अब हम क्या अपने जो हमारा धर्म का जो तिलक है, उसे, अपनी जो कंठी है, उसे भी हम लगा के नहीं निकल सकते। तो ये कैसी आज़ादी है? क्या हमारे जो पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाई है, क्या इसी दिन के लिए आज़ादी दिलाई थी? याद रखिए, ये जो अब आज़ादी मिली है ना, और अगर ये भी आज़ादी चली गई तो अब पता नहीं हमें आज़ादी कब मिलेगी। और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए अब हमको कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। हम लोगों में क्या आदत है ना, क्योंकि कोई अपना जब जाता है, अपना खून का रिलेशन कोई जाता है, तो हम उसे ना बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हैं, उसके लिए सोचते हैं। पर हम किसी पड़ोसी के लिए या किसी जानकार के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बातें होती हैं और भूल जाते हैं। पर अब हमें भूलना नहीं है। उनको सोचिए, इन्होंने इस बार है ना पूरे हमारी पीढ़ियों पे इन्होंने जो है हमला किया है। इन्होंने क्यों खाली पुरुषों को ही मारा, क्यों आदमियों को ही मारा, क्यों उनकी औरतों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया? क्योंकि अगर वो पूरे परिवार को मारते तो हम लोग 2 दिन, 4 दिन बात करके भूल जाते। पर जो लोग बचे हुए हैं ना, वो उस जख्म को भूल नहीं पाएंगे और उनकी कितनी पीढ़ियां उस चीज को, डर को निकाल नहीं पाएंगे। उन्होंने दहशत के बनाने की कोशिश की है, दहशत हमारे परिवार के बीच में डालने की कोशिश की है। तो अगर इस दहशत में अगर हम मान गए और इसको हम अपने जीवन का वो बना लिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी घर से भी नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने जो बातें चल रही हैं बिल्कुल सही चल रही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर उन्होंने धर्म पूछ के हमें मारा है, तो क्या हम अपने देश में हिंदू राष्ट्र में होते हुए भी क्या हम अपने ये नहीं कर सकते हैं कि हम सब्जी वाले से पूछे कि भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है? क्यों नहीं पूछ सकते? हमें भी बचपन से सिखाया गया था कि हम सब एक हैं, और हमें भी सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से दिमाग में भरी हुई थी कि कुछ सालों पहले तक तो हम इन सब चीज़ से कहते थे कि कोई सुन लेते थे कि भाई ये मुसलमान हैं, इनके लिए कैसे लोग हैं, आज के ज़माने में भी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम सब तो एक ही हैं। पर अब नहीं सहा जाता। अब ये जिस तरीके से अब देखते जा रहे हैं, अब नहीं सहा जाता। अब हमें भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम हर चीज़ सरकार पे और एक दूसरे पे नहीं टाल सकते। कुछ चीज़ें हमें अपने आप पर भी लेनी पड़ेगी, हमको भी उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। हर ये कोई बात नहीं होती कि सरकार ये नहीं कर रही या आप ये नहीं कर रहे या नेता ये नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए। वो 26 परिवार गए हैं, 26 लोग नहीं गए हैं, वो 27 लोग नहीं गए हैं, वो पूरा का पूरा परिवार गया है। उनकी कितनी जनरेशन इस चीज़ को नहीं कर पाएंगी, कितनी बार वो घर से निकलने के लिए सोचेंगे कि कैसे निकलें। ये दहशत उन्होंने जो बनाई है, इस दहशत का हमें जवाब देना पड़ेगा। और आप भी कोशिश कीजिए, बहिष्कार कीजिए कि जहाँ मुसलमान है आप पूछिए, अगर आप मुसलमान हो हम आपसे सब्जी नहीं लेंगे, आपसे हम कोई काम नहीं कराएंगे। अगर आप सोचो ये गरीब है, ये मर जाएंगे, नहीं। आज से कुछ साल पहले की, 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरे यहाँ कारपेंटर और ये छोटा मोटा काम करने के लिए आए थे। मैं भी कोई भेदभाव नहीं समझती थी, सबको एक सही समझती थी कि इंसान इंसान है यार। जो बचपन से पढ़ा था कि सबके खून लाल होते हैं, ये होते, यही सब दिमाग में चीज़ें भरी हुई थी, कभी नहीं सोचा। पर जब उसकी बातें सुनी ना, वो जिस तरीके से कपड़े और उसका ड्रेसअप था, तो लग रहा था वो लेबर क्लास है। और जिस तरीके से उसकी बातें थी कि उनके यहाँ शादियों में ऑडी दी है, BMW दी है, इतना कैश चल रहा है भाई, मतलब मैं दंग रह गई उसकी बातों को सुन के कि जो मेरे यहाँ छोटे मोटे कील ठोकने आया है, छोटा मोटा कारपेंटर का काम कर रहा है, उनके यहाँ शादियों में BMW और ऑडी दी जाती है। क्या हम मिडिल क्लास सोच सकते हैं? हम उनसे काम करवा रहे हैं और वो हमारे पैसों से कहाँ पहुँच रहे हैं? उन्हीं पैसों से, हथियारों से हमें मारा जा रहा है।
अब हमें जागना पड़ेगा और हमें एक कदम उठाना पड़ेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ अब इस आज़ादी को हमें खोना नहीं है। इस आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमने अपनी संस्कृति से, हमने अपने संस्कारों से बहुत पीछे हट गए हैं और अब हम धीरे धीरे अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं। तो ये फिर से हमला कर रहे हैं हमारी संस्कृति पे और अब हमें इससे पीछे नहीं हटना है। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो रहा है, पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हाल हो रहा है, कश्मीर फाइल में देखिए क्या क्या हो रहा है। ये एक नमूने है जो पिक्चर बनी है, ये केवल एक क्लिप है, पर जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा उनको सोचिए। और ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम अब भी सतर्क नहीं हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें अब जागरूक होना है और हमें भी हिंदू को हिंदू समझना है। उसे हमें जाति नहीं कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये चमार है, भंगी है, नहीं, वो केवल एक हिंदू है। हमें ये अपनी मानसिकता खत्म करनी होगी और हमें इनके खिलाफ कदम उठाना होगा। राधे राधे।